तेजस्वी यादव जी जिस समय डिप्टी सीएम थे उस समय कौन कौन सा टैक्स लिया जाता था वो उनको पता होगा। अभी नया टैक्स के बारे में वही डिटेल बताएंगे कि कौन सा टैक्स लिया जाता है। कहीं कोई टैक्स नहीं जाकर ये सब माने भ्रम फैलाने का जो काम इन लोग आदत जा करके है। आप देखा होगा पूर्व में भी संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। बिहार के लोगों ने तय करके रखा है कि कभी बिहार में जंगल राज नहीं आने देंगे। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष ध्यान बिहार पर है। 15 वर्षों में लालू जी ने क्या किया उसको बताए जनता को जाकर के। झूठा पॉलिटिशियन अगर कोई है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। बाई इलेक्शन में एनडीए के पक्ष में जनता ने भारी मतों से विजयी बनाकर। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को बीपीएससी पर आरोप लगाना महंगा पड़ गया है। जी हाँ, अब बीपीएससी की तरफ से प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा गया है जिसमें उन्हें 7 दिनों का समय दिया गया है। 7 दिनों के अंदर उन्हें जवाब देना है और इसको लेकर देखिए बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। अभी बिहार सरकार के मंत्री है प्रेम कुमार और नीरज कुमार बबलू, उनसे जब सवाल किया गया कि बीपीएससी की तरफ से नोटिस भेजा गया है प्रशांत किशोर को, साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि पहले बिहार में टैक्स जो है वो आरसीपी टैक्स लगता था और अब जो है पीके टैक्स लगता है, इस पर भी जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार और नीरज बबलू, आइए आपको सुनाते हैं। बिहार में पीके टैक्स लिया जा रहा है, पहले आरसीपी टैक्स चलता था, पीके टैक्स लिया जाता है। कौन आ रहा है भाई? तेजस्वी यादव जी जिस समय डिप्टी सीएम थे उस समय कौन कौन सा टैक्स लिया जाता था वो उनको पता होगा। अभी नया टैक्स के बारे में वही डिटेल बताएंगे कि कौन सा टैक्स लिया जाता है। जब सरकार में रहते हैं तब उनको टैक्स नजर नहीं आता है, जब बेरोजगार हो जाते हैं तब उनको टैक्स नजर आता है, तरह तरह की बात करते हैं। अफवाह फैलाना बंद करे तेजस्वी जी। जब सरकार में रहते हैं तो उस समय अफवाह फैलाते हैं लोग समझता, अभी जब बेरोजगार है तो अफवाह फैलाते हैं। अफवाह फैलाने का काम ना करें। सर, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार को अब बदलाव चाहिए। एक तरफ तेजस्वी पथ है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का पथ है, जहां गिरते हुए पुल है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अपराध है। बिहार के लोगों ने तय करके रखा है कि कभी बिहार में जंगल राज नहीं आने देंगे। जब जब ये लोग आते हैं बिहार में जंगल राज लाते हैं। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को लालटेन नहीं चाहिए, लोगों को एलईडी चाहिए, ट्यूबलाइट चाहिए, मरकरी चाहिए, ना कि लालटेन चाहिए। बिहार में संपूर्ण विकास होगा। यहाँ एनडीए की सरकार है, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष ध्यान बिहार पर है और एनडीए की सरकार बिहार में थी, रहेगी और आगे भी बनेगी, इसकी गारंटी है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो बिहारी और देखिए अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश का सबसे झूठा पॉलिटिशियन अगर कोई है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। जब वोट की आवश्यकता होती है तब बिहार वाले का, यूपी वाले का पैर पकड़ते हैं कि आप ही के दम पर हमारी सरकार है, और जब काम खत्म हो जाता है धक्का मार के बाहर करते हैं। जैसे कि कोरोना के समय में उन्होंने बाहर करा दिया था। ये कोरोना काल आम लोगों को, बिहार और पूर्वांचल के लोगों को याद है और इस बार उनको बता देगा कि बिहारी क्या है। इस बार केजरीवाल को धक्का मार के दिल्ली से बाहर निकाला जाएगा। सर, बीपीएससी की तरफ से प्रशांत किशोर को है नोटिस भेजा गया है। कहा गया है कि 7 दिन के अंदर जवाब दे कि आखिर उन्होंने जो बीपीएससी पर आरोप लगाए हैं इसको लेकर। स्वाभाविक है, यदि आरोप लगाया गया है वो जवाब देना ही पड़ेगा जाकर के। और बीपीएससी का सही कदम जाकर के है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्वतंत्र संस्था जाकर के उस संस्था पर आरोप लगा करके राज्य की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया है वो जवाब देना चाहिए। सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले आरसीपी टैक्स लगता था, अब बीके टैक्स लग रहा है बिहार में। कहीं कोई टैक्स नहीं जाकर ये सब माने भ्रम फैलाने का जो काम इन लोग आदत जा करके है। आप देखा होगा पूर्व में भी संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो संविधान खत्म हुआ, आरक्षण खत्म हुआ है और नहीं मतलब जाकर के बिहार में लोकतंत्र खतरे में जाकर के सबको आज़ादी है, हर व्यक्ति अपनी बातों को रख रहा जाकर के है। तो वो इनका एक ही काम रह गया है, भ्रम फैलाना जाकर के। तो बिहार की जनता इनके भ्रम में आने वाले नहीं जाकर के है। जनता सारी बातों को समझ रही जाकर के है, उसका जवाब इनको मिल गया है। चुनाव जो हुआ था बाई इलेक्शन में एनडीए के पक्ष में जनता ने भारी मतों से विजयी बनाकर साबित कर दिया है कि बिहार की जनता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के साथ खड़ी जाकर के। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है कि बिहार को बदलाव चाहिए और उन्होंने कहा है कि अगर क्या कहते हैं महिला मान सम्मान योजना चाहिए, 200 यूनिट बिजली चाहिए, रोजगार चाहिए, तो तेजस्वी पथ पर चलना होगा, न कि नीतीश कुमार के पथ पर। 15 वर्षों में लालू जी ने क्या किया उसको बताए जनता को जाकर के।
अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, जंगल राज, घोटाला, दवा घोटाला, अलकतरा घोटाला। अपनी उपलब्धि तो बताएं 15 वर्षों का क्या किए। और हाल में सरकार में शामिल होने का मौका मिला है, किस सत्ता का तेजस्वी यादव की टीम के लोगों ने दुरुपयोग किया जा करके जनता ने देखा जा करके, इसीलिए नीतीश कुमार ने सही कदम उठा करके अलग होने का काम किया जा करके। तो आने वाला समय जनता देख चुकी है, 15 वर्षों का शासन। और जब जब महागठबंधन सरकार में शामिल हुई जा करके है, तो बिहार में जो इन लोगों ने किया है, बिहार की जनता ने देखा जा करके है। अब इन सबों के झांसे में कोई आने वाला है नहीं जा करके, पूरी बिहार की जनता खड़ी एनडीए के साथ। हाँ सर, रामलला के लोग कहते हैं कि डीके टैक्स सुना जा रहा है। कोई टैक्स नहीं, सब भरम फैलाया जा रहा है। इनका एक ही काम रह गया, भरम फैला कर राजनीति करना जा करके। आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। संविधान खत्म हुआ, आरक्षण खत्म हुआ है, अब कह रहे हैं टैक्स लग रहा है। पूरी की पूरी तरह से मैं मानता हूँ ये भरम फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। विपक्ष का काम है सकारात्मक राजनीति करना बिहार के लिए, वो नहीं कर पा रहे हैं जा करके हैं। और बेवजह भरम फैलाकर दुकान जो चला रहे हैं, अब उनकी दुकान चलने वाली नहीं जा करके है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, आने वाले 2025 के चुनाव में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के हाथ में मदद करेंगे। आज अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? हम सबों का पार खुशी हो रही है। पूरी दुनिया में सनातन धर्मावलंबी के लोग, हिंदू धर्मावलंबी के लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, पूजा पाठ लोग कर रहे हैं जाकर के। आज का दिन भारत दुनिया के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद सनातन धर्मों को न्याय मिला जाकर के, कितना बलिदान हुआ, कितना मतलब लोग मारे गए जाकर के, लेकिन हम उस रास्ते पर चल रहे थे और समय आया और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्कियोलॉजिकल तथ्य को रखने का काम किया। उसी के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया और भगवान अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनकर आज जो तैयार हो गया है, पूरे विश्व में आज खुशी की लहर जाकर के है। तो खुशी मना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान रामलला को याद कर रहे हैं। तो आपने सुना कि सातपुर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू और प्रेम कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है और इस पर पीके को इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए और इस तरह की बात बोल करके वो बिहार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के भी नीरज बबलू ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जब वो सरकार में रहते हैं, जब वो सत्ता में रहते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता और जैसे ही वो बेरोजगार होते हैं तो उसे टैक्स नजर आने लगता है। साथ ही साथ उन्होंने उनके माता पिता के कार्यकाल को भी याद दिलाया कि किस प्रकार से उसमें में लालटेन युग था, जंगल राज था और इस समय जो है एलईडी युग है, मरकरी युग है। साथ साथ क्या कुछ करे तमाम सारे जवाब देते हुए वो आप सुन रहे थे। आप भी मेरी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।